फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए आज हम देखिए सबसे पहले आप लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, समझे। देखिए आज हम आपको 31 दिसंबर को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आंसर की लेके आए, समझे। देखिए 31 दिसंबर 2021 को, समझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपको सीडीपी से, समझे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, समझे। प्रगतिशील शिक्षा, पहला ऑप्शन है कि देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, समझे। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपको और देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है देखिए पाठ केंद्रित पढ़ाना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कम क्षमता वाले बच्चे की उपेक्षा नहीं करना है, कक्षा में प्रजातंत्र को, ये आपका क्या हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएगा। आपका एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक नंबर का, समझे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, मतलब कौन सा प्रावधान नहीं है। पहला ऑप्शन है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, समझे। तो ये आपका प्रावधान वो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है, समझे। तो यहाँ पर ये है, समझे, कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना, ये आपका है। दूसरा है कि सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय लेने और नौचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए भी, ये भी आपका सही है। ये भी आपका कहा गया है, आपका निगेटिव आंसर पूछ रहा है यहाँ पर, समझे, नहीं बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम, देखिए ये इनाम और दंड नहीं है, समझे। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही होगा। देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है कि रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय यहाँ पर बोला है, समझे। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट ये गलती कर दिए होंगे कि रट्टा मार दिए इसलिए गलत, नहीं नहीं, यहाँ पर पूरा पढ़िए ऑप्शन को कि रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समूह को यहाँ से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है, समझे। तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो आपका 2 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 2 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आगे आइए 3 नंबर क्वेश्चन में कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी स्पर्धात्मक वातावरण यानी कंपटीशन बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि, पहला ऑप्शन है कि उच्च स्तर की शैक्षणिक आकांक्षा लोगों को अभिप्रेत और जिम्मेदार रखती है और एक साधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। देखिए ये उतना हमको सही नहीं लग रहा है, समझे। ये ऑप्शन को गलत लग रहा है, समझे। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थी की बढ़ी हुई शंका और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रेरित करता है। हम सही बात है, सही है। तो इसका आंसर होगा कि ए गलत है लेकिन आपका बी क्या है, सही है, समझे। यानी 3 का 2 नंबर हो जाएगा, समझे। जहाँ तक कि ये भी सही हो सकता है, समझे, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन हम जहाँ रहते थे इस क्वेश्चन के आंसर मारते 2 नंबर की, ए गलत है और आपका बी क्या है, सही है। लेकिन आपका ए भी सही हो सकता है, ए और दोनों सही है, समझे। तो यहाँ पर आपका मतलब ज़्यादातर मतलब ए होना, मतलब बी होना चाहिए, समझे। लेकिन 2 नंबर, देखिए इसका आंसर की में क्या आता है, समझे। लेकिन हमें लगता है कि 2 नंबर इसका आंसर होना चाहिए 3 का। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने जीवन को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा उससे उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। तो एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाला जहाँ भी रहे, ये ऑप्शन काट दीजिए, समझे। दूसरा है भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारा तो लगाना नहीं, ये भी गलत है। देखिए भाषा को इसमें देखकर स्वरूपी इस्तेमाल करने पर सही, मतलब वैसा ही भाषा को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एकदम सही आंसर है आपका 3 का, सॉरी 4 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो, सॉरी स्वरूपी, यहाँ पर 3 नंबर नहीं होगा, समझे। देखिए ऑप्शन आप 3 और 4 दोनों पढ़िए, समझे, तब आपको पता चलेगा। देखिए 3 नंबर कह रहा है कि भाषा के शुद्ध स्वरूपी, मतलब एकदम शुद्ध हो। तो शुद्ध तो बोलना नहीं है, मान लीजिए बच्चा गलत करा तो धीरे धीरे ना सीखेगा। लेकिन आपको 4 नंबर ऑप्शन में दिए लिखा हुआ है कि अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना चाहिए, समझे। मतलब वैसा ही जो भाषा है उसका अर्थ मतलब उसको बोलना चाहिए, समझे। यानी 4 का आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 4 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर। 5 नंबर है कि लड़की की तरह न रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा। ये तो आपको एकदम हल्का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा
जेंडर रूढ़िवादिता, यानी आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, समझे। आपका 5 क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक होगा, समझे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, यानी क्योंकि देखा रहा भाषा कौशल, तो देखिए भाषा कौशल तेजी से विकास होता है आपका पूर्व संक्रिया, नहीं। देखिए आप देखिएगा पियाजे का जो 4 गो अवस्था है उसमें दूसरा जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से आपका 7 साल होता है, इसी में ज़्यादा आपका भाषा कौशल का विकास होता है, समझे। और लाक्षणिक कार्य भी प्रारंभ कर देता है, समझे। तो आपका 6 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक कर लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ते थे। क्या है, तो देखिए ये अन्योन्य मिश्रण म्यूचुअल टीचिंग होता है, समझे। तो सब मिचिंग मतलब म्यूचुअल मतलब मिलाकर, समझे। अन्योन्य उसी को बोलते हैं अन्योन्य शिक्षण, यानी 7 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 8 नंबर है आपका कि एक समावेशी कक्षा में विशेष वक्ता वाले छात्र की शिक्षा का प्रयोजन है कि विशेष शिक्षक के द्वारा अलग अलग कक्षा में तो करना नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। विशेष वक्ता वाले छात्रों की से अपेक्षा की जाती है कि सभी के उपयोग हो रहे साधारण पाठ्यक्रम को अनुकूलन बनाए। तीसरा का ऑप्शन है कि विशेष वक्ता वाले मुख्य धारा पढ़ाया जाए, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है विशेष छात्र को मुख्य शिक्षा में पढ़ाया जाए और प्रत्येक छात्र की पूर्ण मर्यादा के लिए सभी वैसे, यानी आपका 4 नंबर उसका सबसे बेटर ऑप्शन है, समझे। यानी 8 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस युग्म का मिलान सही है, समझे। पहला ऑप्शन है, देखिए सृजनता होता है आपका अपसारी होता है, समझे, अभिसारी नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, समझे। सही को चुनना है, समझे। देखिए समावेशन में बोल रहा है विशिष्ट विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय नहीं होना चाहिए, एक समान विद्यालय होना चाहिए, इसलिए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और देखिए लेखन वैकल्प यानी डिस्ग्राफिया जो होता है आपका, वो लिखने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर लिखा रहता है पठन विकल्प लिखा रहता है, सही हो जाता है, तो ये भी आपका गलत है। बच के आपका 4, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बौद्धिक स्तर क्या होता है, एक अस्थायी व्यक्तित्व लक्षण को दिखाता है, 9 का क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ प्रक्रिया देने की, देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने 2 तरह की बुद्धि बताए थे, मतलब 2 तरह के नहीं, मतलब 9 बताए हुए थे, फिर 2 और बढ़ा। तो देखिए इसमें आपका भाषाई बुद्धि होता है, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होता है, अंतर व्यक्तित्व होता है, अंतर व्यक्तित्व होता है, समझे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिए ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन आता है। देखिए अंतर व्यक्तित्व का मतलब होता है अंतर व्यक्तित्व का मतलब होता है कि अपने में अपना जो चीज़ के बारे में किसी को बताने, योग्यता के बारे में बताना, वो अंतर व्यक्तित्व होता है, समझे। और दूसरा के बारे में, अन्य व्यक्तियों के बारे में बताना, वो आपका अंतर व्यक्तित्व होता है, समझे। यानी आपका इसको बोलते हैं इंटर पर्सनल बुद्धि, इंटर, इसको इंट्रा बोला जाता है, समझे। इसको इंट्रा, इसको इंटर, इंटर मतलब दूसरा के, और इंट्रा मतलब अपने अंदर, समझे। तो इसीलिए 10 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 10 का आपका 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर कि बच्चों द्वारा द्वारा की गई त्रुटि क्या दर्शाती है। तो बच्चों द्वारा त्रुटि जो होता है ना, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया में वयस्कों से गुणात्मक रूप से क्या है कि अलग होता है, समझिए। 11 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर है आपका कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण की जानवे करते हैं, विद्यालय सामाजिक क्या है, द्वितीय संस्था है, समझे। यानी 12 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना, एकदम सही बात है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते थे, समरूप यानी एक समान हो गया, समरूप समूह गठित नहीं करते, समझे। इसीलिए हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये सही है, आर गलत है, समझे। यानी ये सही है, आर गलत है, यानी आपका 13 का क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, समझे। समरूप मतलब एक समूह गठित कर लेगा तो फिर वो मतलब समावेशी शिक्षा वाला बात नहीं रहेगा, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का 1 नंबर, हमें जहाँ तक लगता है 13 का 1 होगा, समझे। 1 मिनट इस क्वेश्चन को एक बार और देखने दीजिए, समझे, रुकिए। कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। एक समरूप मतलब एक समान, मतलब मान लीजिए 5 को बच्चा तेज है तो एक समूह। यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें आप डाउट रख सकते हैं। देखिए होगा तो आंसर आपका 1 नंबर होगा, समझे। कैसे 1 नंबर होगा, मान लीजिए समरूप मतलब होगा कि मान लीजिए 5 को विद्यार्थी तेज है तो एक गुट बना लिए, और 5 को मारपीट करने वाले एक गुट बना लिए, तो ऐसा नहीं विद्यालय में होना चाहिए, समझे। लेकिन मान लीजिए आप समरूप कहने का मतलब है कि बच्चा के एक समान ग्रुप में रखना चाहिए, तो इसका आंसर आपका ए वाला होगा, समझे। लेकिन इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, तो आंसर की आने के बाद में पता चलेगा, समझे। इसलिए आपका 1 भी सही हो सकता है, आपका 4 भी सही हो सकता है, समझे। 13 का 1 भी सही हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थी के समावेशन में सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि विषय वस्तु के प्रति लिए बहुविध से, ये भी सही आपका ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन पहले काट लीजिए, कौन नहीं होगा समझे। सभी विद्यार्थियों को एक समान ई वाला तो होगा नहीं, एक समान मानक निर्धारित नहीं कर सकते हैं समझे। प्रक्रिया उन्मुख नहीं, उत्पादन उन्मुख, ये भी आपका गलत हो गया, यानी आपका 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 आपका 3 नंबर ऑप्शन में सही है समझे, यानी 3 हो जाएगा आपका, 14 का 3 हो जाएगा। 15 नंबर है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले बाइगो से निम्नलिखित कौन सी तकनीक सुझाई थी। तो ये आपका होता है अनुदेशात्मक पार होता है इसका समझे, पार। 15 का 3 हो जाएगा। 16 नंबर है कि एक अध्यापक का पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चिता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षा साथी परिनिर्णय में कौन सा सिद्धांत निहित है। तो ये आपका संरचनावाद है समझे, यानी 16 का 4 हो जाएगा। 17 नंबर है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है समझे। कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि सभी बच्चों के लिए विकास एक अनिवार्य और नियंत्रण प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है कि बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, ये सही है समझे, यही हमको सही लग रहा है समझे। बच्चों का विकास उसके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, 17 का 3 नंबर समझे। यही तो होगा नहीं, 4 नंबर ऑप्शन कर संबंध तो होता है ना विकास में। अगला ऑप्शन है 18 नंबर क्वेश्चन कि सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने तरीके। देखिए बदलाव जहाँ भी मोडिफाई वाला शब्द आता है तो आपका समायोजन होता है समझे, आपका 18 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस कोहलबर्ग एटीट्यूड द लेवल ऑफ द मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड व गुड गर्ल। तो ये आपका दूसरा का जो उनका स्तर है कन्वेंशनल लेवल समझे, उसी में आपका आता है समझे, यानी 19 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी ऑफ पिनाला रंगों क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की योजना क्या कहलाती है। तो साधन लक्ष्य विश्लेषण होगा समझे, साधन लक्ष्य विश्लेषण। आइए अब 21 नंबर में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने से ज़्यादा मददगार है समझे। ज़्यादा मददगार कौन है कि विद्यार्थी को प्रदर्शन में लक्ष्यों को बढ़ाना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी में योग्यता के संबंधित धारण विकसित करना समझे, यानी 21 का 2 नंबर। प्रदर्शनमुखी के लिए बढ़ावा नहीं देना है समझे, आपका 2 नंबर हो जाएगा 21 का समझे। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूलन सूक्ष्म गति कौशल कौन है। तो देखिए खरगोश से फुदकना, ये भी आपका स्थूल होता है। एक धागे से मोती चुनना, ये आपका सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। दोस्तों के साथ खेलना, ये आपका स्थूल होता है। सीढ़ियों पर चढ़ना, ये भी स्थूल होता है। आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा आपका 22 का। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। तो पूर्णतः अनुवांशिक कौन कौन है देखिए, आँख का रंग अनुवांशिक होता है, बुद्धि अनुवांशिक आपका नहीं होता है समझे, नैतिक विकास भी अनुवांशिक नहीं होता है, सामाजिक कौशल भी अनुवांशिक नहीं होता है। आपका 1 नंबर हो जाएगा, आपका 31 का 1 नंबर हो जाएगा समझे। 31 का सॉरी 31 बोल रहा है, 23 का आपका 1 नंबर हो जाएगा समझे। 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही कहा गया है समझे, सॉरी सही नहीं है समझे। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सही विशेषता क्षमताओं का आकलन नहीं कर, सही बात है, ये नहीं कर पाता है। ये आपका मतलब सही कह रहा है, नहीं कर पाता तो सही है। यह विद्यार्थियों को अध्ययन में प्रतिरुचि पैदा करता है, ये भी आपका सही है। यह शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों को निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका कहाँ है, इसमें थोड़ा अति आसान तरीका इसको नहीं बोल सकते समझे, यही आपका नहीं वाला आंसर हो जाएगा। तो अध्ययन अधिगम प्रक्रिया का नवीनतम प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो आपका 24 का 3 नंबर हो जाएगा समझे, 24 का 3 नंबर। 25 नंबर है कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए। तो इसका होता है पहले मूर्त से अमूर्त समझे, और स्थानिक से वैश्विक समझे, मतलब मूर्त से अमूर्त, स्थानिक यानी लोकल से आपको यूनिवर्सल में जाना है। तो आपका 2 नंबर हो जाएगा आपका 25 का समझे, 25 से क्या हो जाएगा 2 नंबर। मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं, अमूर्त मतलब जो हम नहीं देखते हैं, स्थानीय मतलब जो आपके अगल बगल का है, वैश्विक मतलब पूरे विश्व में है समझे। तो 25 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियों दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डैश स्तर पर है। तो इसका हो जाएगा आपका समान स्तर पर है समझे, आपका 28 का क्या समान स्तर पर है।
27 नंबर है कि बच्चों के चिंतन में संप्रदायात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो उसे बहु विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहेंगे, समझे। आपका दंड तो होगा नहीं, सही पता रट्टा मारना नहीं होगा, वेदन अभ्यास होगा नहीं, तो आपका 27 का 1 नंबर हो जाएगा। 28 नंबर है कि एक छात्रा यह मानती है कि वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी, वो अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा यह विश्वास उनके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये आपका 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि छात्रा को कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहजपन की ओर धकेलता है, समझे। 1 नंबर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है कि विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ को निर्भर। सही बात है, विद्यालय से प्रवेश बच्चे, देखिए विद्यालय में प्रवेश से पहले कि छात्र के पास सुपरिभाषित देगा, सुपरिभाषित देकर इसको गलत कर रहा है, समझे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुपरिभाषित शब्द भंडार पढ़ते की समझ होती है। सुपरिभाषित देकर गलत कर दिया आपको, हमको ए सही लग रहा है, बी गलत लग रहा है, समझे। ए सही है, बी गलत है, नहीं 1 नंबर हमको जहाँ तक लग रहा है, समझे। नहीं 29 का 1 नंबर। 30 नंबर है कि एक समवयसी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है, समझे। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं को बहुत नजदीक या दूर कर, देखिए ये निकट दृष्टि दोष है, ये जो दृष्टि बाधिता को बताता है, समझे। निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट के सॉरी दूर दृष्टि बच्चा को, निकट नहीं दूर दृष्टि, यानी निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई, दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो दृष्टि बाधिता में ही आता है, चौक बोर्ड पर लिखी गई विषय वस्तु गलत पढ़ना, समझे। निकट में वो गलती कर रहा है, तो इसलिए इसका दृष्टि बाधिता हो जाएगा, समझे। आपका लालिमा भी आँख में है, तो आपका 30 का क्या आ जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। तो हो गया आपका CDP का। थैंक